देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में कई पहलुओं का जिक्र किया। लिखा, 25 दिसंबर हमारा देश हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी जयंती मना रहा है। वो एक महान राजनेता के रूप में उभरे जो आज भी अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हैं। हमारा देश हमेशा अटल जी का आभारी रहेगा, जिन्होंने भारत को 21वीं सदी में प्रवेश कराने के लिए मार्गदर्शन दिया। अटल नेतृत्व का जिक्र प्रधानमंत्री ने आगे किया। ब्लॉग में लिखा कि अटल जी के नेतृत्व का दीर्घकालिक प्रभाव हमें कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, संचार के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग देखने को मिली। उन्होंने भारत को जोड़ने के दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज भी लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, जिसे याद करते हैं, जिससे भारत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा। वाजपेयी सरकार ने स्थानीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलों की शुरुआत की और इसी तरह उनकी सरकार ने दिल्ली मेट्रो के लिए व्यापक कार्य किया। पीएम ने आगे जिक्र किया सर्व शिक्षा अभियान का। लिखा, सामाजिक क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान जैसी पहल दर्शाती है कि अटल जी ने एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना देखा जहां आधुनिक शिक्षा देश भर के लोगों, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सुलभ हो। सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र पीएम ने किया। आगे पोखरण परीक्षणों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वाजपेयी जी के नेतृत्व का एक अद्भुत उदाहरण 11 मई 1998 को दिखा, जब देश ने पोखरण परीक्षण किए, जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षण भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रतीक थे। एनडीए का जिक्र पीएम ने किया और कहा कि अटल जी ने भारतीय लोकतंत्र को समझा, इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता को महसूस किया। अटल जी ने एनडीए का निर्माण किया, जिसने भारतीय राजनीति में गठबंधन की एक नई परिभाषा दी। उन्होंने लोगों को एक साथ ले आकर एनडीए को विकास, राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की शक्ति बना दिया। संविधान की बात करते हुए पीएम ने कहा कि संविधान की रक्षा के प्रति अटल जी की प्रतिबद्धता अत्यधिक प्रशंसनीय है। वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से गहरे तौर पर प्रभावित थे। उन्होंने आपातकाल विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटल जी भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता बने। इस भाषण ने भारतीय धरोहर और पहचान पर उनका गर्व प्रदर्शित किया और वैश्विक मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके व्यक्तित्व पर पीएम ने लिखा कि अटल जी का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उनका जीवन साहित्य और अभिव्यक्ति के प्रेम के प्रति उनके प्रेम से समृद्ध था। वे प्रखर लेखक, प्रखर कवि थे, जिन्होंने शब्दों का उपयोग प्रेरित करने, विचार उत्पन्न करने और सांत्वना देने के लिए किया। उनकी कविताएं, जो अक्सर उनके अंदरूनी संघर्षों और देश के लिए उनकी आशाओं को दर्शाती थी, आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। और पीएम ने अपना जुड़ाव भी बताया कि कई भाजपा कार्यकर्ता, जैसे मुझे भी सौभाग्य मिला, पीएम ने लिखा कि मुझे भी सौभाग्य मिला कि हम अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व से सीख सकें, उनसे संवाद कर सकें। तो अटल जी की 100वीं जयंती पर आइए हम खुद को उनके आदर्शों को पुनः समर्पित करें। पीएम ने लिखा, उनके द्वारा दिए गए भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रयास करें। पीएम ने आगे गुजारिश की कि आइए हम एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जो उनके अच्छे शासन, एकता और प्रगति के सिद्धांतों को अपनाएं। अटल जी का हमारे देश की संभावनाओं में अडिग विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम ऊंचा लक्ष्य तय करें, कठिन परिश्रम करें। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। और अटल जी की जन्म जयंती पर अब हमारी खास पेशकश देखिए।
वो अटल हैं। मुस्कुराता हुआ कमल हैं। वो गंगा जल हैं। वो अटल हैं। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा नाम जिसने सियासत को सरल बनाया, जिसने सियासत से कांटे निकालकर उसे फूलों की सेज पर सजाया। 25 दिसंबर की तारीख थी और साल था 1924 का, जब देश के भाग्य विधाता ने ग्वालियर के एक टीचर साहब के घर में जन्म लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय सियासत का ऐसा संविधान लिखा जिसने उन्हें सियासत का अजात शत्रु बना दिया। अटल बिहारी से मनभेद हो सकता है, राजनीतिक विचारधारा विपरीत हो सकती है, लेकिन उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे फिरने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सियासत एक नाम हो सकती है, एक नेता पैदा कर सकती है, मंत्री बना सकती है और प्रधानमंत्री भी, लेकिन सियासत अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बना सकती है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारत की आत्मा में बसते हैं। वो भारत का वर्तमान है, वो भारत का भविष्य हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क का साहस हैं, सियासत की उम्मीद हैं। ठंड में रोशनदान से आती वो गुनगुनी धूप हैं, जिससे सियासत अपनी सेहत सुधारती है। अटल बिहारी वाजपेयी से सियासत भी सबक लेती, जिन्होंने सियासत की राह से कांटे हटाकर कमल खिलाया, अंधेरों को मिटाकर नया दीप जलाया, उम्मीदों का नया गीत गाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचार है, एक मंथन है, एक रास्ता है, एक मंजिल है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन के आदर्श प्रतिमान हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तानी सियासत का वो रास्ता है जो कच्ची गलियों से निकलकर उस चौराहे पर पहुंचा जहां मुल्क की सबसे बड़ी चौपाल की चौखट मिलती है। उससे निकली गलियों से मुल्क की चौहद्दी को दीगर मुल्कों से जोड़कर एक अटल राह तैयार की, दिल्ली से लाहौर तक, अमेरिका से अरब तक। और वो चिराग दुनिया में अमन का गीत गाता रहा। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और सांसद से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पसीने से कमल सींचा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर सियासत क्लासरूम की राजनीति से निकालकर अटल बिहारी वाजपेयी को संसद के हॉल तक ले आई। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तानी सियासत का ऐसा किरदार बने जिसे सियासत ने अपना रहबर चुना। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। दुनिया से अनजान गेहूं रंग का लड़का सियासी खड़ंजे पर उतरा, लेकिन ऊबड़ खाबड़ ईंटों की ठोकर से वो गिर गया और नवाबों के शहर लखनऊ में जिंदगी के पहले चुनाव में हार गए। लेकिन अटल बिहारी का हौसला, हिम्मत का हाथ थामे रहा। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरा
और तारीख 1957 के दौर में आ गई। जनसंघ ने उन्हें 3 जगह लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन अवध की शाम खफा खफा तो कृष्ण की नगरी का सवेरा भी मानो रूठा हुआ था। लेकिन बलरामपुर ने राम भक्त अटल बिहारी वाजपेयी को महज 33 साल की उम्र में संसद के भीतर भेज दिया। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 1968 से 1973 तक जीत के उस जज्बे ने उन्हें भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारी की शॉल उड़ा दी। लेकिन 1975 में मुल्क के पैरों में कसी बेड़ियों को खोलने की अटल बिहारी को सजा मिली और उन्हें जेल की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का गौरव हासिल किया। लेकिन राजनीति की गिरती गरिमा से अटल बिहारी हमेशा परेशान रहते थे। हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। लेकिन वक्त उनकी ताजपोशी का तवाफ कर रहा था। कैलेंडर पर साल 1977 लिख गया था। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस को मुल्क ने सिरे से खारिज कर दिया। जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री की कमान सौंपी। अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया में हिंदी की गूंज सुनाई। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने अहम किरदार निभाया। साल 1986 तक बीजेपी उनकी निगरानी में रही। साथ ही उन्होंने संसदीय दल के नेता की कमान भी संभाली। अब वक्त आ चुका था ताजपोशी का। 16 मई 1996, जिसने अपने माथे की लकीरों पर वो अटल नाम लिखा जिसके हाथों मुल्क के अपने दरबार की चाबी सौंपी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 13 दिन के बाद संसद में उनके सांसदों की संख्या कम होने की वजह से सरकार गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे पहले अटल के शब्दों में मुल्क को ऐसा संदेश मिला जिसे पाने की चाह में वक्त भी ठहर गया। आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद नहीं रहूंगा। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। वक्त के साथ 1998 का दौर आ गया और एक बार फिर से मुल्क चुनावी रंग में रंग गया।
गलियारे नारे लगाने लगे, अब की बारी अटल बिहारी, हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी सहयोगी पार्टियों के साथ मैदान में उतरे और इस बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अफसोस, अपनों की दगा ने अटल बिहारी के सिर से ताज गिरा दिया। जयललिता की पार्टी AIADMK ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। वाजपेयी सरकार गिर गई। लेकिन इससे पहले इसी साल 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। मैंने एक दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले कहा था, आज मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं, इसके पीछे 50 साल का अन्वेषण, अनुसंधान, परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास। साल 1999 ने अपनी आमद दर्ज कराई और देश एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार हो गया। देश में मंच सजने लगे, देश में बीजेपी का माहौल बन गया और बीजेपी ने दमखम के साथ वापसी की। तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मुल्क की तरक्की, हिफाजत की शपथ उठाई। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पूरे मुल्क में अटल बिहारी वाजपेयी छा गए। वाजपेयी का मतलब बीजेपी और अटल का मतलब कमल हो गया। यह बात अलग है कि अटल बिहारी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार देश की धड़कन में धड़क रहे हैं। वो जिंदा हैं 150 करोड़ आंखों में। वो बोल रहे हैं किताबों के हर सफे पर। अटल जिंदा हैं तिरंगे की आन में, जनगण मन के मान में, भारत मां की जान में, संसद के आह्वान में। कुछ ख्वाब हैं इनमें, कुछ सितारे हैं, नगमों के लिफाफे में कुछ तजुर्बे हमारे हैं, कुछ दुआएं हैं, साथ रखना इन्हें। निकलोगे सफर में, काम आ सकती तुम्हारे हैं।